संस्कृत से पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई है, ये कहूँ तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि संस्कृत जो विषय है ना, ये मात्र संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये कैरियर है। जैसे विज्ञान कैरियर होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, वैसे संस्कृत भी कैरियर है। अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो ये संस्कृत को लेकर आना ही पड़ेगा, उसके बिना दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। संस्कृत हमारी विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में है और भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। आपको जय श्री राम, आपके दर्शकों को जय श्री राम। संस्कृत से पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई है, ये कहूँ तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है और जो कैमरा आप चला रहे हैं, इसका प्रोग्राम भी संस्कृत से बना। हम लोग उसको पहचान नहीं पाए, विदेशी लोगों ने हमारी संस्कृति के चुरा करके उस पर ही आधारित सब ये कार्यक्रम बने हैं, एक प्रोग्राम बने हैं। अब हम सनातनियों को ये समझना होगा कि सारे वेदों की सभी रचनाओं का अगर कहीं कोई निवारण है तो वो संस्कृत है। और इस तरह के काम होते होते जिस तरह से अब बदलाव का समय आ चुका है, सनातनियों में जो बदलाव होना चाहिए, बदलाव का समय आ चुका है और कोई भी बदलाव बिना संस्कृति के बिना संस्कृत भाषा के बिना अधूरा है। संस्कृत पढ़ाई जाती है, ये हमारी संस्कृति तो मदर लैंग्वेज है और ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं, इसको जिंदा रखे हुए है। आज भारतीय संस्कृति की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो कल्चर है, पुरानी कल्चर, वो बहुत गौरवशाली है और उसको जिंदा रखना, क्योंकि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर चल रही है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। आजकल जैसे हम लोग, हमारी भारतीय संस्कृति में जॉइंट फैमिली रहती है, हम मिलकर रहते हैं, हमारा समाज में मोटिवेशन रहता है, हमारी विवाह शादियाँ वगैरह सस्टेन करती है लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार हम विश्वास करते हैं कि शादियाँ 7 जन्मों की होती है, जन्मांतर तक होती है। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है और मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है, लोगों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर शादियाँ टूट रही है, जॉइंट फैमिली नहीं रह रही है। तो इस तरह की एब्सेंस के अंदर ये हमारी जो संस्कृत विद्यालय है, इनकी बहुत आवश्यकता है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि मैं इसके वार्षिकोत्सव में शामिल हुआ हूँ। संस्कृत हमारी विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में है और भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। और संस्कृत के लिए बच्चों को जिस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और साथ साथ अपनी संस्कृति में गर्व की अनुभूति के लिए यह आवश्यक है कि समाज के हर तबके के लोग जो कि समर्थ हैं और भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें। इसमें भाग लेने से न केवल स्वयं एक संतुष्टि मिलती है, बल्कि जो बच्चे यहाँ शिक्षार्जन कर रहे हैं उनको भी भविष्य के लिए एक दिशा मिलती है। देखिए, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और आज जो ये हनुमान संस्कृत महाविद्यालय ने ये कार्यक्रम रखा है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। हमारी संस्कृति की जड़ों को हरी रखना और हमारी जो संस्कृत भाषा है वह तो गंगोत्री है भाषाओं की, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे लंबे समय तक, लंबे कालखंड में ये देश गुलाम रहा है और कहीं न कहीं दूसरी भाषाएं इस पर हावी हो गई। उसमें अंग्रेजियत भी हो, उर्दू हो, किसी से ऐतराज़ नहीं है, पर अपनी माँ को तो कोई नहीं भूल सकता और हमारी भाषाओं की माँ संस्कृत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब मैंने शपथ ली इस बार, तो मैंने संस्कृत में ही शपथ ली है और उसका उद्देश्य यही था कि अपनी जड़ों की ओर वापस जाना और अपनी माँ को स्मृति में रखना। जो मेरी भाषाओं की माँ है वो संस्कृत है और इसलिए इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं आज
हनुमान संस्कृत महाविद्यालय की इस कार्यक्रम की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मेरे को लगता है मैंने संकेत आपको दे दिया है और ये शुभ है बात। अपनी कभी भी मातृ किसी भी बात को नहीं भूलना चाहिए, गंगा माँ को भी नहीं भूलना। आज गंगा माँ ने देखो सारा संसार लाके खड़ा कर दिया है प्रयागराज के अंदर। तो जैसे गंगा माँ है, प्रकृति माँ है, ऐसे संस्कृत भी माँ है, भाषा भी माँ है। तो उस माँ को पल्लवित करना हर पुत्र का, हर पुत्री का एक संकल्प होना चाहिए और कर्तव्य है। देखिए, हनुमान संस्कृत महाविद्यालय पिछले 47 वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहा है। ये विद्यालय गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाता है। गुरुकुल परंपरा बोले तो विद्यार्थी वहीं रहते हैं। आपने नहीं देखा होगा, या तो कोई स्कूल होता है और या कोई कॉलेज होता है, ये दोनों का मिक्सचर है। यानी छठी क्लास से शुरू होके और बीए तक, यानी शास्त्री जिसको बोलते हैं संस्कृत में, बीए पर्यंत तक ये शिक्षा देता है, यानी स्कूल प्लस कॉलेज। और उसमें भी 16 राज्यों के बच्चे प्लस नेपाल देश के कुछ लोग, और राज्य ऐसे जहाँ पर संस्कृत बिल्कुल गौण होती जा रही है, जो जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, वैसे राज्यों के बच्चे वहाँ आकर रहते हैं, शिक्षा पाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम शिक्षा देते हैं। और पिछले 1978 से निरंतर चलता चला आ रहा है। और अभी हम अपने वार्षिक उत्सव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वार्षिक उत्सव बोले तो स्वर्ण जयंती उत्सव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 2028 में, यानी 3 वर्ष बाद इसको हम स्वर्ण जयंती के रूप में मनाएंगे। ये जो संस्कृत महाविद्यालय है, ये प्रेरणा स्रोत है हमारा, और इसमें स्टूडेंट भी और साथ में जो शिक्षक है, उसमें मेरी बेटी भी अभी वहीं से पास आउट करके उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो प्रोफेसर है। तो वो ऐसे बहुत बच्चे वहाँ से निकल करके प्रोफेसर बने, पूरे देश के अंदर वो चल रहे हैं। तो संस्कार केंद्र है पूरा, ये जो हमारा संस्कृत महाविद्यालय है ये संस्कार केंद्र है। और जिस तरह से विस्तार इसका हो रहा है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को। बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट भी और शिक्षक भी और साथ में स्टूडेंट भी, तीनों का तालमेल बहुत अच्छा है। और सरकार, अब इसकी दिल्ली सरकार आ गई है, हमारा ये पूरा का पूरा विजन है कि एक बड़ी जगह में ये वहाँ अलॉट करके इसको चलाया जाए। इसके लिए लगभग 10 एकड़ जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी डिमांड हम दिल्ली सरकार से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी हम ये दे रहे हैं लिख के कि ये महाविद्यालय के लिए स्थान कहीं दिया जाए, जिससे कि बहुत व्यापक रूप से ये सारा शिक्षा चल सके। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।